सुंदर मेंढक राजकुमारी पानी किनारे बैठी। तभी एक जल परी दिखी। सुंदरी को देख मोहित हुई। उसका सपना था सुंदर दुल्हन पाना। वह तुरंत सुंदरी के पास गई और प्यार जताया। सुंदरी ने भी आंखें मटकाईं, पर झींगा अटक। उसने बताया वह मेंढक है। जल परी गुस्से में आई। झींगा बचाने दौड़ा। जादूगर भी आ गया। वे चाहते थे जल परी की मदद, जादुई तलवार। जानते थे उसे सुंदरियां पसंद हैं। बुढ़िया ने सेब का बीज निकाला, जादू से बड़ा किया। बुढ़िया ने काटा, सुंदर स्त्री बन गई। जल परी पहले नहीं मानी, फिर मोहित हो गई। झींगा को मार भगाया, फूल तोड़कर सुंदरी को दी। फिर बाल्टी में पानी भरा, सुंदरी के पीछे चल दिया। दुष्ट रानी पीछे आई, झील उबाली, झींगा बच गया। दूसरी ओर वे मृत्यु नदी पहुंचे, मांसाहारी मछलियों से भरी। अब जल परी की बारी थी। वह लंबे समय से वहां नहीं रही। कोई नहीं गुयुफेन ने कहा, बस काटना है। जल परी कुएं में छिप। झींगा बिल्कुल मेंढक नहीं था। एक बार राजा ने सुंदर लड़की देखी गांव। दुष्ट रानी ने उसे मेंढक बना। लड़के ने खरगोश पकड़ा, उसकी आंखें बदल। लड़का खरगोश लाया, लड़की को खुश करने, आंखें बदल। लड़की ने डर कर फेंका, वह दुष्ट रानी। पता चला कि पीछा करने वाले आ गए। सब कुएं में कूदे। बड़े बैरल ने मुंह बंद किया, पर वो जल्द ही कट जाएगा। जल दानव ने पानी निकाला, पर ज्यादा सोख कर गेंद बन गया। छोटे छेद से नहीं निकल, तो जल दानव ने गुफा का मुंह रोका। बुरी रानी के आने का इंतजार। उसने रानी पर पानी थूका। रानी ने उसे पत्थर बना दिया, पर पत्थर में पानी बेकाबू हो गया। रानी को भिगो दिया, साथ ही बच निकले। छोटे आदमी को अपने सवाल पूछने का मौका मिला। वो आधुनिक दुनिया में रहता था। वाटर स्लाइड से जादुई दुनिया में आ गया। एक बूढ़े ने कहा, वो राजा का बेटा है, दुनिया बचाने आया। राजा ने प्यार दिखाया, फिर रानी ने उसे कैद कर। बाईं ओर जमा दानव राजा था, वो भी उसे राजपुत्र मानता था। दाईं ओर एक रहस्यमयी बुढ़िया थी। बुढ़िया ने हरी सांस छोड़ी, एक मेंढक को बुलाया। मेंढक पिंजरे से कूदा, सुंदर लड़की बनकर गार्ड को हराया, सबको छुड़ा दिया। सब बुढ़िया की झोपड़ी में छिपे। छोटा आदमी कहता रहा, वो राजपुत्र नहीं, पर कोई न मान। कहते हैं वही जादुई तलवार जगा सकता है, जो उसे वापस भेज सकती है। पर तलवार पाकर घर कैसे जाएं? दानव राजा सिखा रहा था, तभी पत्थर गिरा। छोटा आदमी उसे बचाने दे। दानव राजा पहली बार सुरक्षित महसूस किया। रात को छोटे ने लड़की को लॉकेट दिया। अगर कल तलवार मिले तो जाऊंगा, लॉकेट यादगार रहेगा। पर लड़की को नहीं चाहता। लड़की अचानक चट्टान से गिर गई। नीचे तेज नदी थी। लड़की दिखाई नहीं दी। वो मेंढक बनकर लॉकेट पर लेट गई। बाकी सभी लोगों को बुरी रानी ने पकड़ लिया और जादुई तलवार खोजने। जो शुआई को जादुई तलवार का पता नहीं था, वो बस कोई तलवार ढूंढना चाहता था, पर रानी ने उसे मार दिया। घबराहट में उसने एक लकड़ी पकड़ी, जिसमें जादुई तलवार छिपी थी, जो हर चीज को नष्ट कर सकती थी। जो शुआई साथियों को बचाने गया, पर बड़ा दानव राजा गद्दार निकला। वो हमेशा राजा का साथ। मणि और तलवार उनकी अमृता का राज थे, पर राजा की मणि नकली। अचानक लड़की मानव बनकर आ गई। जो शुआई ने जादुई तलवार उठाई। लड़की चिल्लाई, उन्हें मार डालो। पर जो शुआई ने दानव राजा की तरह तलवार से आधुनिक समय में लौट आया। वापस आकर वो खुश नहीं था। सबकी तस्वीरें देखता, चिंतित होता। फिर मनोरंजन पार्क जाने का फैसला किया, पर स्लाइड के अंत में सिर्फ पूल था और उसे पार्क में घुसने के लिए पकड़ लिया। खुशकिस्मती से उसी सेल में जादुई दुनिया का बूढ़े ने फिर से पोर्टल खोला। जियो शुआई कूदा, पर अगले ही पल सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। सूर्य चंद्र चमक रहे थे। राजा मणि तलवार मिलाना चाहता था। जियो शुआई ने रोकने की कोशिश की। दुर्भाग्य से राजा और दानव राजा अमर थे। उन्हें नष्ट करने का एकमात्र तरीका। सही वक्त पर छोटा ड्रैगन आया, आग फैलाकर सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया। पता चला मौजूदा राजा ने जियो के पिता को धोखा दिया था। रानी ने पीछे से हमला कर उन्हें मूर्ति बना दिया। दानव राजा शर्मिंदा था। उसने अमृता की मणि तोड़ दी। राजा के साथ पुराने राजा का जादू गायब हुआ। जियो शुआई आखिरकार अपने पिता से मिला।